बड़गाम में मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का जम्मू में हुआ अंतिम संस्कार। आज श्रीनगर में राजभवन के सामने कश्मीरी पंडित करेंगे विरोध प्रदर्शन। राहुल भट्ट की मौत से परिवार पर टूटा दुख का पहाड़। एबीपी न्यूज से बात करते हुए बिलख बिलख कर रोने लगे राहुल के माता पिता। बच्चा ही था। मृतक राहुल भट्ट की पत्नी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हत्या से 10 मिनट पहले हुई बात का जिक्र किया। मैंने इसको बोला था तो नौकरी ही छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अब यहाँ पे ही खुश थे। आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। राहुल भट्ट के पिता ने बताया, आतंकवादियों ने बाकायदा नाम पूछकर राहुल को गोली मारी। परिवार ने लगाई है न्याय राहुल की भट्ट गुहार। कौन है? वहाँ 4 लड़के थे ऑफिस में, उसी कमरे में बैठे हुए। बोला राहुल भट्ट कौन सा? तो उन्होंने बोला मैं हूँ, आ जाओ क्या बात है। तो उन्होंने एकदम पिस्टल निकाला, फायर किया। राहुल भट्ट की हत्या करने वाले एक आतंकी की पहचान हुई। सूत्रों के मुताबिक हत्या के पीछे लश्कर-ए-तैयबा की साजिश। हत्या के विरोध में बड़गाम में तेज हुए विरोध प्रदर्शन। एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारी, पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। सब आते हैं जाते हैं, जैसे इंसान पैदा होता है फिर मर जाता है, हमारे लिए प्रशासन मर गया है। मैं कब से रेंट पे रह रही हूँ, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल मुझे भी मारा जा सकता है। मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहती। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में जम्मू में फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क जाम कर जताई नाराजगी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में पूरे कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। राहुल प्रवासियों के लिए शुरू किए गए विशेष रोजगार पैकेज के तहत घाटी गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा हमले में शामिल लोगों को नहीं बख्शेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा हमें एकता दिखाने की जरूरत, ताकि सरकार मुसलमानों को बदनाम न कर सके। हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां आतंकियों के पक्ष में बयान देकर माहौल खराब कर रही हैं। पुलवामा में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी, घायल। एसपीओ रियाज अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में वाराणसी के कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। सर्वे पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कल से शुरू होगा सर्वे। इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हर तरह की मदद का भरोसा दिया। 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। सर्वे विवाद के बीच ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए। ज्ञानवापी में 5 दिन में पूरा करना है सर्वे का काम।
कोर्ट ने कहा मस्जिद के भीतर हर जगह सर्वे होगा, तहखाने में भी टीम जाएगी। अगर ताला ना खुले तो तोड़कर कीजिए वीडियोग्राफी। बाधा डालने पर कार्रवाई के आदेश। न्यायालय का आदेश है तो खुलवाएंगे न्यायालय के आदेश के अनुसार। मेरे पास कुछ नहीं है, न्यायालय आदेश करे ही है तो उनको खुलवा के देखना ही है उसको। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उठाए सवाल। एबीपी न्यूज से कहा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाए। कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के इंतजामिया के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे उनके समर वेकेशन से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, अभी फैसला इसे नहीं कह सकते। एक मुद्दे पर अदालत ने निर्देश दिया है और सभी को इसे मानना चाहिए। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का वाराणसी दौरा। जंगमबाड़ी और डीएवी के कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक भी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा कोर्ट को निर्देश, 4 महीने में सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाए। विवादित स्थल के सर्वे की भी मांग हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की एमसीडी की कार्रवाई आज भी जारी। करोलबाग इलाके में हटाया गया अवैध कब्जा। लोगों ने कहा सामान हटाने का समय तक नहीं दिया गया। वो बोल के गया कि खाली करना, ये सब भी कोई टाइम नहीं दिया। आया डायरेक्ट सब मशीन लगाया, एमसीडी का बड़ा ऑफिसर आया, उसने उठा के ले गया। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई। सड़क पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी बुलडोजर से वसूली का प्लान बना रही है। अपनी बुलडोजर से वसूली करने के लालच के कारण पूरी दिल्ली को तहस नहस करने पर लग गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सरकारी काम में बाधा डालने पर कल हुई थी गिरफ्तारी। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे अमानतुल्लाह खान। दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त बवाल। स्थानीय लोगों ने पथराव किया। उदयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर है। कई राज्यों में मिली हार और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। बड़े बदलाव पर भी फैसला संभव है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर बोले मनीष तिवारी, कहा किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ। जब एक बहुत ही अजीब किस्म का माहौल इस देश में बनता जा रहा है, उस चीज़ को हमको गंभीरता से लेना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी फिर सामने आई। चिंतन शिविर के वेन्यू होटल के रास्ते से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।